राक्षस, मुगल, अंग्रेज सबने कोशिश की, लेकिन सनातन को मिटा नहीं पाई। सनातन पर सबसे बड़ा हमला बाहर से नहीं, घर के भीतर से हो रहा है। क्या आप जानते हैं जितना नुकसान पिछले 5000 वर्षों में नहीं हुआ, उससे ज्यादा स्वतंत्र भारत में हो चुका है, वो भी अपने लोगों के ही हाथों। हिंदू धर्म का नाश करने के लिए राक्षसों से लेकर मुगल और अंग्रेजों ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन वे अधिक कुछ नहीं कर पाए। धर्म परिवर्तन अवश्य हुआ, पर इतना हुआ कि बाहर से आए लोगों का अपना एक धर्म भारत में स्थापित हो गया। फिर भी सनातन पर कोई गहरा असर नहीं पड़ा। सनातन परंपरा सर्वधर्म समभाव को आत्मसात करने वाली है, जिससे सबको समाहित कर साथ लेकर चलने का गुण है। परंतु राक्षस, आताताई और गोरों के असफल प्रयासों के बाद आज हिंदू सनातन परंपरा को नष्ट करने का काम स्वयं हिंदू करने लगे हैं। जितना नुकसान पिछले 5000 वर्षों में नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान स्वतंत्रता के बाद 1950 से शुरू हुआ। हमारे यहाँ कहा जाता है, घर का भेदी लंका ढाए। श्री राम ने भले ही रावण का वध किया हो, पर रावण का अंत, जिसमें एक कारण विभीषण भी था। आज भी ऐसे ही विभीषण हमारे समाज में हर वर्ण में, हर धर्म में और हर जाति में मिल जाते हैं। मंदिरों को धंधा बना दिया, भोग विलास में सीमाओं को बेच दिया गया, व्यापार में शुचिता समाप्त हो गई, सुविधा के अनुसार परंपरा की धज्जियां उड़ा दी गई। लोभ और कुंठा में समाज की समरसता का मूल ही खत्म हो गया। सर्व से मैं की सोच ने विशाल भारत के मन को संकुचित कर दिया। धर्म को संस्कृति तक सीमित कर दिया गया, जिससे अज्ञानता बढ़ी, और जैसे समझा उसने वैसा ही तोड़ और मड़ोड़ कर पेश किया। विदेशियों ने इसका पूरा फायदा उठाया, समाज में अपना नैरेटिव गढ़ा। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक हमारी सरकारें भी विदेशी मानसिकता से प्रेरित रही। नए भारत की नींव में हमारे अपने साहित्य और धर्म की विकृति परिभाषा डाल दी गई। शिव को गजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी इत्यादि संबोधन दिए गए। राम को महिला विरोधी तो कृष्ण को छिछोरा कहा गया। फिल्मों, कहानियों और धारावाहिकों के माध्यम से ये छवि घर घर पहुंचाई गई। नतीजा ये हुआ, शिव मंदिर के बाहर शराब के ठेके खुल गए। भगवा चोला बदनाम करने के लिए आस्था विहीन लोगों को पहनाया गया। मीट, मछली, मांस, शराब खाते महिलाओं के साथ अनुचित संबंधों के फोटो खिंचवाकर समाज में फैलाए गए। आम जन की आस्था पर चोट लगी और युवाओं में हिंदुत्व का मोह भंग बढ़ने लगा। आंकड़े भी ऐसे प्रस्तुत किए गए जैसे तर्कशील व्यक्ति भी भ्रमित हो जाए। जैसे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। अब 33 कोटि को ये 33 करोड़ बताते हैं, जबकि सच्चाई 33 कोटि की इस प्रकार है कि वो 33 प्रकार के देवता हैं, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्वनी कुमार, सब मिलाकर 33 कोटि देवता। हमारे आस्था के पीछे विज्ञान भी है। उदाहरण के लिए हनुमान चालीसा में धरती से सूर्य की दूरी का सटीक वर्णन नासा के अस्तित्व में आने से भी पहले युग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी युग 12,000, सहस्त्र 1,000, योजन 8 मील। गणना जब 12,000, 1,000 और 8 का करेंगे तो 9 करोड़ 60 लाख मील, यानी 15 लाख करोड़ 30,000 किलोमीटर। यह आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार 149.6 मिलियन के बेहद करीब है। सनातन केवल आस्था नहीं, बल्कि तर्क, विज्ञान, मानव जीवन के अनुरूप एक जीवन पद्धति है। यह जितना गहरा है उतना ही सहिष्णु है, पर इसकी रक्षा केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, भीतर के विभीषणों से भी करनी होगी, क्योंकि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। जय हिंद।